हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज करी लीफ प्लांट की। फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम आ रहा है और आपको मालूम होगा कि सर्दियों के मौसम में ये जो प्लांट है वो अपने डोरमेंसी स्टेज में चला जाता है, पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। फ्रेंड्स, तो हमें अभी से इसकी केयर के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि हमारा प्लांट विंटर सीजन में भी अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहे और इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यूँ तो फ्रेंड्स, करी पत्ता प्लांट की जो ग्रोथ है वो बारिश में और फरवरी मार्च से स्टार्ट होती है और अच्छी तरह से ये ग्रोथ करता है। लेकिन ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना जैसे जैसे सर्दियाँ तेज़ पड़ेंगी और इस प्लांट में ग्रोथ कम होने लगेगी और इसकी पत्तियाँ भी पीली पड़ के गिरने लगेंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें और किस तरह से इसकी केयर करें कि आपका प्लांट भी विंटर सीज़न में भी अच्छी तरह से हेल्दी बना रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये खाने वाला प्लांट है, हम इसकी पत्तियों का यूज़ किचन में हमारे जो फूड रेसिपीज़ हैं उनमें यूज़ करते हैं और एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इसमें हमें सोच समझ के फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है। हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। यदि आप किसी प्लांट का यूज़ खाने के लिए कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अपना ऑर्गेनिक जो होममेड फर्टिलाइज़र है वही यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो बारिश हो रही थी तो हमें इसकी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब धीरे धीरे बारिश ख़त्म हो चुकी है और सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो रहा है। सुबह शाम की अच्छी खासी ठंड पड़ने लगी है। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगी आपके लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स, चाहें तो आप इसको प्रून कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, प्रून भी नहीं करना है तो आप ना करें। मैं तो प्रून नहीं करने वाली हूँ इसको, क्योंकि मैंने इसको एक अच्छा खासा शेप दे दिया है प्रून करके। तो प्लांट वैसे ही अच्छी ग्रोथ कर रहा है और नीचे मैंने सिर्फ एक स्टेम रखा है जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी स्टेम है, हार्ड है, बहुत सख्त हो गया है। तो मैं तो प्रून नहीं करूँगी, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये साइड में इसके छोटे छोटे प्लांट्स भी अभी बारिश में ग्रो हो गए थे, तो ये अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। बात करेंगे इसकी मिट्टी की फ्रेंड्स, तो इसमें जो भी बारिश के समय में जो भी बीड्स खरपतवार लग गए हों उनकी आप अच्छी तरह से सफाई कर लें, जिससे कि ये हमारी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब ना करें। तो इनको साफ़ करके हम मिट्टी की पहले अच्छी तरह से गुड़ाई कर देते हैं, उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। और यदि पत्तियां पीली भी पड़ रही हैं आपके प्लांट की तो उन पत्तियों को आप निकाल लीजिए। आपके खाने में इस्तेमाल लायक हो तो खाने में इस्तेमाल करिए, वरना उसको हटा दीजिए। तो इस तरह से हम इसकी सारी खरपतवार निकाल के और इसको अच्छी तरह से गुड़ाई करेंगे। प्लांट देखिए काफ़ी हार्ड हो गया है इसका स्टेम, और इस तरह से इसमें थोड़ी थोड़ी रूट्स भी बाहर निकली हुई हैं। तो आप इसकी मिट्टी थोड़ी सी हल्की हल्की आपके प्लांट की निकाल लीजिए और उसके बाद हम इसमें फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। कोशिश करें कि इसकी रूट्स डैमेज ना हो। इस तरह से आप इसकी आधा से 1 इंच जो मिट्टी है वो प्लांट की पॉट में से निकाल लें। इस तरह से फ्रेंड्स आप मिट्टी पूरी खाली कर लें और इसमें फिर मैं फर्टिलाइज़र डालूँगी जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास ये गोबर की खाद है जो कि एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो ये मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र बता रही हूँ और एक मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बताऊँगी, आप दोनों का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये इसमें डाल दूँगी जो हमारा गाय की गोबर का कंपोस्ट है उसको डालना है। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स कि इसमें हमें फ्रूट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस प्लांट में, और ना हमें इसमें फ्लावर की ज़रूरत पड़ती है, हमें सिर्फ लीफ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ऐसा खाद का यूज़ करना पड़ेगा जिससे कि हमारे इस प्लांट की जो लीफ हैं वो ग्रोथ करें, बड़ी बड़ी लीफ हों और काफ़ी घनी हों, जिससे कि हम उन लीफ का भी यूज़ कर सकें। तो ये प्लांट जितना बूशी होगा उतना ही हेल्दी होगा और उतना ही हमारे लिए यूज़फुल होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाला है ये गोबर की खाद। ऊपर से हमने जो मिट्टी निकाली थी वो हम इस तरह से निकाली हुई मिट्टी भी डाल देंगे और इसमें वाटरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स, वाटरिंग का आप ध्यान रखिए, इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आपको ज़रूरत दिखे इस प्लांट में कि इसकी ऊपर की जो मिट्टी है वो सूख गई है, तभी आप इसमें वाटरिंग करें। तो फ्रेंड्स, इसमें हम अच्छी तरह से पानी डाल देंगे। दूसरा फर्टिलाइज़र लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि होममेड फर्टिलाइज़र है फ्रेंड्स, और वो तो एक अपने आप में करी पत्ता के लिए यूनिक फर्टिलाइज़र है, उसको तो आप ज़रूर इस्तेमाल
कीजिएगा। तो वो फर्टिलाइज़र भी हम अभी इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये है छाछ, जिसे आप मट्ठा भी बोलते हैं। जब हम दही को मथते हैं तो उसके बाद जो मटेरियल बनता है वो मट्ठा कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें ध्यान ये रखना है, यदि आप बाज़ार का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप चेक कर लीजिए, उसमें इस तरह के मक्खन के पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। ये फ़ैट निकाल दीजिए आप। और घर में भी है तो आप इसको छान के यूज़ करें फ्रेंड्स। तो मैंने इसको छान लिया है। और जितनी मात्रा में आप ये ले रहे हैं, मट्ठा ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नॉर्मल उसमें भी नहीं होना चाहिए। जितना हम खाने में यूज़ करते हैं उतना ही होना चाहिए। तो इसका हम दुगना वाटर मिला लेंगे इसमें, और वाटर मिला के हम इस पर डालेंगे। ये बात ध्यान रखिए कि आप जब भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो किसी भी 2 फर्टिलाइज़र में थोड़ा सा गैप रखें। आप 10 से 15 दिन का गैप रखें। और यदि ये मट्ठा वाला जो आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो हर मंथ में एक बार आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पानी भी इसमें डाल लिया है और इसको हम अपनी मिट्टी में अच्छी तरह से डाल देंगे। यूँ तो मैंने अभी गोबर की खाद डाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको डाल के बता देती हूँ। आप किसी भी खाद को 2 खाद यदि यूज़ करते हैं तो 10 से 15 दिन का गैप ज़रूर रखें। इकट्ठा प्लांट में फर्टिलाइज़र ना डालें। इसके अलावा फ्रेंड्स, ज़्यादा सर्दियाँ पड़ने लगें तो आप इसकी मल्चिंग भी कर सकते हैं। आप मल्चिंग के लिए नीम के पत्तों का यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा करी पत्ता की प्लांट केयर, कि आपको किस तरह से आने वाले विंटर सीज़न में इसको बचा के रखना है कि प्लांट आपका हेल्दी बना रहे। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।